हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिंपली ट्यूटर क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 11 फ्रॉम कॉर्पोरेट लीडरशिप, और चैप्टर का नाम है करेज एंड मोरल लीडरशिप। अब करेज लीडरशिप क्या होती है? करेज लीडरशिप एक ऐसी एबिलिटी होती है लीडर की जो कि उसे हेल्प करती है बोल्डली डिसीजंस लेने में। ठीक है। एडवर्सिटी मतलब जब समय उसके अनुसार ना चल रहा हो तब भी फॉर्मली खड़े होने में और रिस्क लेने में, सही के लिए रिस्क लेने में। ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है करेज में? ओवरकमिंग फियर, डर तो होता ही नहीं है। प्रेशर झेलने की क्षमता बहुत होती है। एक्टिंग विद इंटीग्रिटी इवन व्हेन इट इज़ डिफ़िकल्ट, मतलब यूनिटी में चलने की उसके अंदर कैलिबर होती है। ऑनेस्टी के साथ चलने का कैलिबर होता है। तो करेज का मतलब नीडर होना, ऑनेस्ट होना, एडवर्स सिचुएशन में भी डट कर खड़े रहना। जिस पर्सन के अंदर क्वालिटी होंगी उसे हम बोल सकते हैं कि वो अपनी लीडरशिप के अंदर करेज का यूज़ कर रहा है। और मॉरल वैल्यूज़ का तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मॉरल लीडरशिप क्या होता है? वो लीडरशिप स्टाइल जो कि एथिक्स और वैल्यूज़ पर डिपेंड करता है, और जहाँ पर एक लीडर के अंदर ऐसा कैलिबर होता है जिसे सही और गलत के बीच का डिफरेंस पता हो। ठीक है। एक मोरल लीडर जो होता है वो फेयरनेस को बढ़ावा देता है, ऑनेस्टी को बढ़ावा देता है और दूसरों के वेलबींग को बढ़ावा देता है। अब हम बात करें एलिमेंट्स ऑफ ए करेजियस लीडर, तो सबसे पहला एलिमेंट है विलिंगनेस टू टेक रिस्क। रिस्क लेने के लिए हमेशा खड़ा रहेगा, हमेशा टफ डिसीजन लेता है व्हेन द आउटकम इज़ अनसर्टेन, चाहे आउटकम अनसर्टेन भी हो, वो ऐसे मुश्किल डिसीज़न भी वो ले सकता है। जैसे एक सीईओ है, वो यूज़ करता है एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस, चाहे फाइनेंशियल चैलेंजेस हो तो भी वो एथिक्स पे काम करेगा। अनएथिकल प्रॉफिट कमाने के लिए गलत का साथ कभी नहीं देगा। नेक्स्ट, स्टैंडिंग अप फॉर व्हाट इज़ राइट, हमेशा जो सही है उसके साथ खड़े रहना। अनएथिकल बिहेवियर को कभी एक्सेप्ट ना करना, और जस्टिस के लिए हमेशा लड़ते रहना। जैसे कि अगर कंपनी के अंदर कोई फ्रॉड हुआ है तो एक जो एथिकल मैनेजर होगा वो उसे रिपोर्ट करेगा, ना कि चुपचाप प्रेशर की वजह से अलग खड़ा हो जाएगा या अपने आप को सेव करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट इज़ एडमिटिंग मिस्टेक। ये भी बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर कोई गलती हो जाती है तो इतना कैलिबर होना चाहिए लीडर के अंदर कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले, ना कि दूसरों को ब्लेम करे। यही है टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फेलियर इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर। जैसे कि एक जो लीडर होता है वो ओपनली एक्नॉलेज करता है, ठीक है, कि क्या सही हुआ क्या गलत हो गया उससे, और नेक्स्ट टाइम वो गलती रिपीट ना हो इस चीज़ पर भी ध्यान देता है। नेक्स्ट इज़ एम्ब्रेसिंग चेंज। तो यहाँ पर एक अच्छा लीडर क्या होगा, नए नए चैलेंजेस को अडॉप्ट करेगा, लीड करेगा एग्जाम्पल के साथ। तो ए बिजनेस लीडर शिफ्ट टू सस्टेनेबल प्रैक्टिस डिस्पाइट इंडस्ट्रियल रेसिस्टेंस, मतलब वो हमेशा क्या कर रहा है कि अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट चल रहा है तो उसे फॉलो करेगा। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल लीडरशिप। ये हम पहले भी पूरा चैप्टर कर चुके हैं, तो मैं इतना डिटेल में आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी। तो सबसे पहले इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी, मतलब ट्रूथ के साथ खड़े रहना, जो प्रॉमिस कर दिया उसे फॉलो करना। नेक्स्ट इज़ फेयरनेस एंड जस्टिस, सबके साथ एक जैसा बिहेव करना, पार्शियलिटी ना करना। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, अपने डिसीजन के लिए खुद अकाउंटेबल होना। सर्विस टू अदर, दूसरों की हेल्प करना। अब है कि हाउ टू डेवलप करेज एंड मॉरल लीडरशिप, कैसे डेवलप कर सकते हैं? तो सबसे पहले किस पर काम करना होगा? अपनी कोर वैल्यूज़ पर, अपनी पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स पर। इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करने की ज़रूरत है ताकि इमोशंस को अच्छे से मैनेज किया जा सके। एक कल्चर ऑफ इंटीग्रिटी को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। एथिकल डिसीजन मेकिंग हो सके टीम्स में। क्रिटिसिज्म के लिए हमेशा ओपन रहना है, एक्सेप्ट करना है फीडबैक को और इम्प्रूवमेंट करनी है। एग्जाम्पल के साथ लीड करना है, मोरल बिहेवियर को डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करनी है अपने एक्शंस के थ्रू भी। तो ये थी हमारा चैप्टर, यहीं पर ख़त्म होता है और ये सेकंड यूनिट भी यहीं ख़त्म होती है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए और बेल बटन दबाइए। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।